और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोटपुतली से मिल रही है जहां ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है और आपको जानकारी दें कि 150 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं, लेकिन प्रशासन के हाथ अभी भी खाली हैं। अभी भी चेतना बोरवेल में फंसी हुई है। सुरंग बनाने में, हार्ड पत्थर रेस्क्यू में परेशानी बन रहा है। पिछले 12 घंटे में करीब 4 फीट खोदी गई है सुरंग। एनडीआरएफ की टीम लगातार पत्थर काटने में जुटी हुई है। आज शाम तक रेस्क्यू पूरा होने की संभावना है। तो बड़ी अपडेट यही है कि 12 घंटे में करीब 4 फीट खोदी गई है सुरंग और एनडीआरएफ की टीम लगातार पत्थर काटने में जुटी हुई है। आज शाम तक रेस्क्यू पूरा होने की संभावना है। सुरंग बनाने में जो हार्ड पत्थर है वो परेशानी बन रहा है। तो 6 दिन हो चले लेकिन अब तक चेतना बाहर नहीं निकल पाई है, उसे बाहर नहीं निकाला जा सका है। और फोन लाइन पर वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, लिए चलते हैं उनके पास और जरा जान लेते हैं ताज़ा अपडेट क्या है। वीरेंद्र, ताज़ा अपडेट क्या है? और क्योंकि परिवार वाले भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, अब तो कलेक्टर पर कह रहे हैं कि अगर उनकी बेटी होती तो शायद इतना वक्त लगता क्या? बिल्कुल, देखिए मरी, आपको बताना चाहूंगा कि जो परिजन है वो तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस रेस्क्यू के अंदर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो पथरीली जगह होने की वजह से जो है रेस्क्यू के अंदर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी तक की जिस नन्ही सी परी की चहलकदमी से घर आंगन गुलजार होना था, वहां पिछले 5 दिनों से मातम पसरा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। चेतना की मां की आंखों से निकल रहे आंसू भी अब सूखने लगे हैं। उम्मीदों की आस में आंखें पथराने लगी हैं। 100 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन चेतना को बोरवेल से नहीं निकाला जा सका है। जैसे जैसे घड़ी की सुई बढ़ रही है, वैसे वैसे उम्मीदें भी धूमिल हो रही हैं। परिवार वालों का आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। कलेक्टर और बड़े अधिकारी मौके पर रेगुलर होते तो शायद चेतना अब तक बाहर निकल गई होती। भूख प्यास से तड़प रही जो वो करने अभी तक उनको ही निखाड़े भी को ना। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो। ते भगवान के सम्मान सुंदर है। कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरे बच्चे के लिए? परिजनों का दावा है कि जिन कलेक्टर साहिबा को पहले ही दिन आना था, वो 3 दिन के बाद आई और थोड़ी देर बैठकर मौके से चली गई। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि चेतना के परिवार वाले 5 दिन से टकटकी लगाए बैठे हैं। उन्हें थोड़ा सा ढांढस ही बंधा दिया जाए। बोरवेल की जो घटना है, उस घटना में मीडिया कर्मी यहाँ लगातार 24 घंटों सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन जो अपडेट गलत आ रही है उसको मीडिया के सामने आने से रोकते हैं, धक्का देके मीडिया कर्मियों को बाहर निकालते हैं। कौन? कलेक्टर साहिबा, एसपी डिप्टी। और जब उनके दोस्त वहाँ आते तो उनको चाय नमकीन को बैठा के फोटो वीडियो रील सब कुछ वे अपडेट करवाते हैं, बैठाते हैं, बात करते हैं। लेकिन जो हमारी कोई बातें होती है उनको वो साइड करवा के मीडिया कर्मियों को धक्का देके और बाहर करवा देते हैं। ये कौन सा तरीका समझूं मैं? मैडम साहब को ये पूछो घर में गई क्या को सांत्वना देने के लिए परिवार वालों को किसी को भी पूछो एक बार मैडम से। बच्ची की माँ से मिले, बच्ची की माँ में, बच्ची के पापा में हमारे अंदर क्या बीत रही है ये पूछो उसको मैडम को। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैडम से पूछना चाहता हूँ मैं। प्रशासन को पूछते हैं तो मैडम
वो बेचारी थक गई, वो सो रही है, अभी आई है, बैठी है उधर। प्रशासन ये बोल रहा है। क्या खुश है? कितने कितने दिन हो गए? नहीं, मैं कितने दिन हो गए काम चलते? 125 घंटे हो गए। क्या खुश है होंगे हम? तो बीत गए, हम अंदर से बीत रहे हैं बिल्कुल। भूख प्यास से तड़प रही तो वो करने अभी तक उनको निखाड़े भी कोनो। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वो उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो। ते भगवान के सम्मान सुंदर कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरे बच्चे के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? राजस्थान में बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन के इतिहास में अब तक इतना लंबा अभियान कभी नहीं चला। जितने भी हादसे हुए हैं वहां ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। लेकिन कोटपुतली में ये चेतना को निकालने की मुहिम कब खत्म होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि कैप्सूल के जरिए 2 लोगों को नीचे उतारा गया है, जो बारी बारी से खुदाई कर रहे हैं और जल्द ही चेतना तक वो पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि 23 दिसंबर की दोपहर खुले बोरवेल में चेतना गिर गई थी, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक चेतना को निकाला नहीं जा सका है। सवाल यह है कि रेस्क्यू में आखिर इतना समय क्यों लगा? प्लान ए और प्लान बी एक साथ शुरू क्यों नहीं किया गया? देसी जुगाड़ पर क्यों निर्भर रहा प्रशासन? हाईटेक मशीनें देरी से क्यों मंगाई गई? क्या तकनीकी एक्सपर्ट और प्रशासन में तालमेल की कमी थी? एक्सपर्ट की टीम मौके पर देरी से क्यों पहुंची? बोरवेल और मिट्टी का आकलन क्या नहीं हो पाया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो गांव वालों के साथ साथ सबके मन में उठ रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए कोटपुतली से वीरेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट।